टाइगर किंग की डरपोक क्वीन एपिसोड 125। बेटा उठ जा, बहुत देर हो गई है, तुझे जाना नहीं है क्या? एक आवाज ने कमरे में गूंजकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लड़की को जगाया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शेजी थी, जो तकरीबन 20 साल की थी। उसकी छोटी छोटी आंखें, घनी पलकें, पतले होठ और लंबे सिल्की ब्राउन बाल उसे किसी अप्सरा से कम नहीं बनाते थे। जब वह मुस्कुराती तो उसके गालों पर प्यारे से डिंपल पड़ते थे। उसकी अम्मी रुबाना फिर से आवाज देती हैं, शेजी उठो बेटा, कितना सोओगी? जैसे ही शेजी अपनी अम्मी की आवाज सुनती है, वह जल्दी जल्दी उठने के चक्कर में धड़ाम से बेड से नीचे गिर जाती है। उसके मुंह से एकाएक आह की आवाज निकलती है। शेजी की अम्मी, जो खूबसूरत और फिट महिला हैं, उसकी आवाज सुनते ही तेजी से उसके कमरे में आती हैं और शेजी को गिरा हुआ देखकर पहले तो आंखें फाड़े देखती हैं, फिर जल्दी से उठाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। रुबाना अपने सिर को पकड़ते हुए कहती हैं, हाय अल्लाह, इस लड़की का क्या होगा? जब देखो गिरती पड़ती रहती है, और डरती तो इतना है कि किसी दिन डर के मारे ही अपना कुछ कर बैठेगी। ये कहते समय रुबाना का चेहरा उदासी और टेंशन से भर चुका था। इसे देखकर शेजी कहती है, अम्मी आप इतनी फिक्र मत किया करें, मैं अब 20 साल की हो चुकी हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और वह हंसने लगती है। ये सुनकर रुबाना अपनी गर्दन ना में हिलाती हैं और कमरे से बाहर चली जाती हैं। शेजी बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है, लेकिन जब वह बाहर निकलने के लिए मुड़ती है, तभी उसे गेट पर एक छिपकली दिखती है। छिपकली को देखकर शेजी की आंखें बाहर आने को तैयार हो जाती हैं, और वह जोर से चिल्लाती है, आहा! अम्मी, बचाओ छिपकली! उसकी चीख सुनते ही उसके पापा, बड़े भाई और अम्मी सभी उसके कमरे में दौड़ते हुए आ जाते हैं। जैसे ही वे शेजी को जमीन पर सिर पकड़े हुए रोते देखते हैं, तो सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। शेजी के पापा उसे उठाते हुए पूछते हैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? जिस पर शेजी कहती है, वो पापा, मुझे गेट पर छिपकली दिखी थी, जिससे मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई, और यह कहते हुए फिर से रोने लगती है। ये सुनते ही सब पेट पकड़कर हंसने लगते हैं, और हंसते हंसते शेजी के पापा का हाथ छूट जाता है, जिससे शेजी फिर से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। उसे देखकर सब जल्दी से उसे उठाकर बिस्तर पर बैठाते हैं और उसके सिर पर एक गर्म पट्टी बांध देते हैं, जिससे शेजी बिल्कुल जोकर जैसी लग रही थी, लेकिन फिर भी बेहद क्यूट लग रही थी। अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारी हीरोइन कितनी डरी हुई और डरपोक है। दूसरी तरफ हमारा हीरो, जिसे सब टाइगर किंग के नाम से जानते हैं, एक कमरे में पुशअप्स कर रहा था। उसकी मस्कुलर छाती पसीने से भीगी हुई थी और उसका गोरा रंग सूरज की किरणों में चमक रहा था, जिससे वह और भी आकर्षक और खतरनाक लग रहा था। अगर उसे इस समय कोई लड़की देख ले, तो या तो वह उसकी खूबसूरती में खो जाएगी या डर जाएगी, क्योंकि उसका आभामंडल ही ऐसा था। ये टाइगर किंग कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र ओबरॉय था, जो ओबरॉय इंडस्ट्रीज का सीईओ था और जिसके अंदर पूरी कंपनी थी। वीरेंद्र के कमरे में एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, वीरेंद्र। वीरेंद्र उसकी आवाज सुनकर सीधा खड़ा हो जाता है और बिना किसी भाव के उसे देखता है। वो पकड़ा गया है। वह आदमी राजीव कहता है। राजीव वीरेंद्र का बचपन का दोस्त और उसका असिस्टेंट था। वीरेंद्र के चेहरे पर गुस्से का भाव आता है और उसकी मुट्ठी कस जाती है, जिसे राजीव अच्छी तरह महसूस कर रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह उसे आंख उठाकर देख सके। वीरेंद्र भारी आवाज में कहता है, उसे हमारे सीक्रेट प्लेस पर ले आओ। इधर शेजी अपना नाश्ता करके जल्दी से तैयार हो जाती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह जल्दी जल्दी फोन उठाकर कहती है, आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। और सामने वाले की बात सुने बिना ही फोन काट देती है। वह जल्दी से अपना बैग उठाकर दौड़ने लगती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं और उसके जाते ही कमरे में हंसी की गूंज सुनाई देने लगती है। कौन है वह आदमी? अब उसके साथ क्या होगा? हमारी टिमिड गर्ल शेजी इस स्थिति को कैसे संभालेगी? क्या वह टाइगर किंग के साथ रह पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी ऑडियो बुक। वही जब शेजी घर से बाहर निकालती है उसके सामने उसकी बचपन की दोस्त, जो दिखने में किसी से कम नहीं थी और रंग गोरा था, जिसका नाम ओझल था, जो शेजी को हाई मुफुला के गस्मी आग बाबुला होके देख रही थी। यूज ऐसे देख के शेजी अपनी मासूम सी शक्ल बना के दोनों कान पकड़ के यूज बड़ी मासूमियत से सॉरी बोलती है, जिसे ऐसे देख के ओझल का गुस्सा भी कुछ हाई पालमी ओझल हो जाता है, और ओझल हल्की सी मुस्कुराहट लेके स्कूटी पर बैठ के शेजी को भी बैठने का इशारे करते हुए स्कूटी स्टार्ट कर देती है। शेजी भी खुश होके जल्दी से ओझल के पीछे स्कूटी पर बैठ जाते हैं। पर शायद आज किस्मत को कुछ और हाई मंजूर था, दोनों की स्कूटी दिल्ली की एक सुनसान रोड पर बंद हो जाती है, जिससे देख के ओझल गुस्सा करते हुए टेप पर एक जोर की किक मारती है, तो यूज शांत कराते हुए ओझल बड़े उदास मन से यूज दिलासा देते हुए कहती है, चल कोई बात नहीं ओझल, हम कोई और तरीका ढूंढ लीज, जिसे सुन के ओझल भी थोड़ी शांत होती है।
फिर ओझल कुछ सोच के शेजी से कहती है, शेजी मेरी जान तू यही रुक, मैं आगे जाके किसी से मदद मांग के आती हूँ, क्या टा कोई मैकेनिक मिल जाए। जिससे सन के शेजी के चेहरे पर थोड़े डर के भा जाते हैं, पर वो शांत भा से ओझल को हामी गर्दन हिला देती है। तभी ओझल शेजी की शक्ल देख के यूज हिदायत देती है कि कहीं मत जाना और किसी जानवर को देख के मत डरना, क्योंकि चारों तरफ जंगल हाई जंगल थे। शेजी हामी गर्दन हिला देती है और ये देख के ओझल मदद लेने के लिए आगे चली जाती है। वही इंतजार करते करते शेजी को किसी की जंगल में से चिल्लाने की और रोने की आवाज आती है, जिसे सन के शेजी खुद को रोक नहीं पाती और इस आवाज के पीछे चली जाती है। जे भी वो जंगल में अंदर जाती है तो यूज वो आदमी तो नहीं दिखा जिसकी आवाज सन के आई थी, पर वहां पर कुछ काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, जिन्हें देख के शेजी को कुछ समझ तो नहीं आता, पर यूज थोड़ा डर लगने लगता है। पर जे भी वो वापस मुड़ने को होती है तो यूज फिर से वही आवाज सुनाई देती है और वो फिर पलट के देखती है तो कुछ बॉडीगार्ड्स जो गहरा बनाए हुए किसी को पकड़ा हुआ था। जब गार्ड्स थोड़ा मूव करते हैं तो शेजी को एक आदमी दिखता है जिसकी बहुत बुरी हालत में था और कन निकल रहा था, और बॉडीगार्ड्स ने यूज शूट कर दिया और वो आदमी वही मर गया, जिसे देख के शेजी पैनिक करने लगती है और उसके पैरों के नीचे एक लकड़ी के टूटने की आवाज होती है, जिसे सुन के सब गार्ड्स का ध्यान शेजी की तरफ चला जाता है। शेजी को जे भी एहसास होता है कि सब यूज हाई देख रहे और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो शेजी वहां से भगना शुरू कर देती है और उसके चेहरे पर डर के भादी और यूज कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बीएसएस अपने होश खो बैठी थी और भागे जा रही थी। भागते भागते शेजी एक आदमी के मस्क्यूलर से टकरा जाती है और यूज डरे हुए चेहरे के साथ देखने लगती है और रोते रोते वो उस आदमी को बोलती है, डब्ल्यू ओ वो ख डॉट खू कन। इतना कहते हाई शेजी उसी की बाहों में निढाल होकर बेहोश हो जाती है, और वो आदमी भी उसी लड़की को आश्चर्य और गुस्से से देख रहा था और यूज अपने बाहों में थाम लेता है। जी हाँ, ये हमारे हीरो या विलन जो कैलो वीरेंद्र ओबरॉय है, जो यहाँ अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देके जा रहा था। पर यूज कुछ याद आया था जो वो वापस वही आ रहा था जहाँ इस आदमी को मारा था। पर रास्ते में हाई यूज शेजी टकरा गई। वीरेंद्र समझने की कोशिश कर हाई रहा था कि ये लड़की कहना क्या चाहती थी, जब ही उसके सामने उसके गार्ड्स ट्रिपल ए जाते हैं जो टाइगर किंग को देख के डर गए थे और उनके माथे से पसीना आ रहा था। वही अपने गार्ड्स को शेजी के पीछे आते देख यूज समझने में वक्त नहीं लगा कि हुआ क्या होगा, और ये सब समझते हाई वो अपने गार्ड्स को गस से देखता है और चिल्ला के बोलता है, इतनी बड़ी गलती कैसे। उसकी बुलंद आवाज सुनते हाई सब गार्ड्स ठहर उठते हैं और गर्दन झुका के खड़े हो जाते हैं। वही टाइगर किंग जब शेजी को गौर से देखता है तो एक पल के लिए उसी में हाई खो जाता है और यूज अपनी बाहों में भर के का की तरफ बढ़ जाता है। टाइगर किंग शेजी को कामी बड़े प्यार से बिठाता है और खुद भी उसके साथ बैठ के ड्राइवर को का चालाने का इशारा करता है, और वही सारे गार्ड्स ये देख के हैरान थे कि उनके बॉस किसी को जिंदा छोड़ दिया जिसने उन्हें मर्डर करते हुए देख लिया है, और यूज अपनी बाहों में उठा के भी लेके गए हैं। सबके मुंह खुले दी और आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो सब जब तक उसी डायरेक्शन में देखते रहे जब तक वीरेंद्र की गाड़ी उनकी आंखों के सामने से चली ना गई। वही ओझल ने जब वापस आए और यूज शेजी वहां नहीं दिखी तो वो यूज आवाज लगाने लगी और जो मशानक उसके साथ आया था वो भी शेजी को ढूंढने लगा, पर शेजी कहीं नहीं मिली। वही जब शेजी बेहोश हो गई थी तो टाइगर किंग यूज अपने पैलेस ले आया था। उसने पूरे रास्ते शेजी को देखा तक नहीं था। बीएसएस वीरेंद्र के माइंड में यही चल रहा था कि वो इस लड़की को अपने साथ क्यों लाया, उसने इसे मार क्यों नहीं डाला क्योंकि इसने मर्डर होते हुए देखा था। वीरेंद्र की गाड़ी बड़े से गेट के अंदर चली जाती है। चारों तरफ काले कपड़े पहने गार्ड्स वो गाड़ी आते हुए देख के सारे सकते में आ गए। वीरेंद्र राजा की तरह गाड़ी में से निकला और शेजी को गॉड में उठाकर अंदर चला गया। वही सब नौकर वीरेंद्र को हैरानी के भालिए देख रहे थे। वीरेंद्र को एक से ये सब महसूस हो रहा था। वो गर्दन घुमा के घूरा तो सब सिक पाका गए और अपने काम करने लग गए। वही जब वीरेंद्र कमरे में पहुंचता है तो वहां पहले से हाई राजीव और डॉक्टर खड़ा था, जिसे पहले हाई वीरेंद्र ने कॉल करके डॉक्टर को लाने को कहा था। वही डॉक्टर जब शेजी को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह बहुत डर रहा था। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और उसका हाथ कांप रहा था टाइगर किंग के डर से। टाइगर किंग भी ये बखूबी देख पा रहा था, इसलिए वो अपनी कड़क और बुलंद आवाज में डॉक्टर को कहता है, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या जो इतना कांप रहे हो। जिसे सुन के डॉक्टर अपने सेंस में आता है और जल्दी से शेजी को चेक करके कहता है, सो लगता है ये किसी चिट्स को देख के बहुत डर गई है जिस वजह से ये बेहोश हो गई है। फिर डॉक्टर कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं इन्हें कुछ दवाई दे देता हूँ, इन्हें होश में आने के बाद दे दीजिएगा। टाइगर किंग कुछ सोच के डॉक्टर को कुछ कहता है जो हमें अभी नहीं बताया गया है। टाइगर किंग की बात सुन के पहले तो डॉक्टर सोच में पड़ जाता है, फिर कुछ सोच के अपने बैग से एक इंजेक्शन निकल के शेजी को लगा देता है। वही जब राजीव भी ये देख रहा था तो यूज भी कुछ समझ नहीं आया। उसने भी शांत एक्सप्रेशन के साथ नामी गर्दन हिलाए और डॉक्टर को लेके चला जाता है। टाइगर किंग बिल्कुल कठोर भाव के साथ शेजी को ब्लैंकेट से ढक के रूम से बाहर चला जाता है। वही तकरीबन 3 घंटे बाद शेजी को होश आता है और वो अपनी आंखें मैसॉल्ट हुए कसमासा के उठने लगती है।
जब शेजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो यूज महसूस होता है वो अपने घर में नहीं है, कहीं अनजान जगह पर है, जिसे देख के वो एक पल घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओझल बहुत परेशान हो चुकी थी। शेजी को ढूंढते ढूंढते उसने शेजी को कॉल भी किया था पर कोई फायदा नहीं हुआ था। कॉल की रिंग तो जा रही थी पर रिसीव नहीं हो रही थी कॉल, जिसे देख के ओझल का दिमाग चकरा रहा था। वो इसी उलझन में थी कि ऐप क्या हाई करे। उसके चेहरे पर परेशानी के भाजीज डेरा डाले बैठे थे। ओझल हार मान के शेजी के बड़े भाई, जिनका नाम समीर था, उन्हें कॉल कर देती है। वही समीर ओझल का कॉल देख के खुश तो होता, फरवेज जल्दी से फोन रिसीव करके हेलो कहता है। सामने से रोने की आवाज आती है तो समीर के चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। समीर हडाबडा के ओझल से पूछता, हाँ क्या हुआ ओझल, तुम ठीक तो हो, क्या हुआ बैठो मुझे, ये कह के वो चुप हो जाता है, सामने से जवाब मिलने की अमर में। वही ओझल समीर की बात सुन के यूं सब बताना शुरू कर देती है, जिसे सुनते हाय समीर घबरा के ओझल से पूछता है अभी तुम कहाँ हो। उसके प्यूक ठाए ओझल समीर को अपनी लोकेशन शेयर कर देती है। वही समीर जल्दी से फोन काट के ओझल की भेजी गई लोकेशन पर पहुंचता है। समीर पहुंच के वहां सब जगह ढूंढने लगता है, प्रयूज भी शेजी नहीं मिलती, जिस कारण समीर और ओझल पुलिस स्टेशन चले जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने। दूसरी तरफ शेजी यही सोच रही थी कि वो है कहाँ। जब ही एक मैट दरवाजा खोल के अंदर आती है और शेजी को होश में देख के पूछती है, मैम आप उठ गई, आपको कुछ चाहिए क्या, आप मुझे बता दीजिए। उसकी बात सुन के शेजी उसकी तरफ बिल्कुल शांति से प्रटेंशन वाले भाव से पूछती है, क्या आप बता सकती हैं मैं इस वक्त कहाँ हूँ। उसकी ये बात सुन के मैट यूज बताती है कि आपको हमारे किंग लेके आए हैं और आप इस वक्त ओबरॉय मेंशन में हो। इतना कह के मैट उससे कहती है मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, आपको भूख लग रही होगी, और ये वॉल्यू के वो चली जाती है। शेजी तो बीएसएस यही सोच रही थी कि ये ओबरॉय मेंशन के बारे में मैंने शायद कहीं सुना था। वही दूसरी तरफ मैट जाके टॉगर किंग को बताती है। किंग मैडम उठ चुकी और ये बोल के खाना लेने चली जाती है। वही उसकी बात सुन के जहां हमारा टाइगर किंग अपना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बींग रहा था, भी अपना लैपटॉप बैंड करके जल्दी से शेजी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। टाइगर किंग जब रूम का डोर ओपन करता है तो यूज शेजी बेड पर नहीं दिखती, तो टाइगर किंग की आईब्रोज आपस में जट जाती है। फिर टाइगर किंग जब बालकनी के तरफ जाता है तो वो देखता है कि शेजी अपना एक हाथ से अपने दूसरे बाजू को पकड़े हुए है, जहां यूज इंजेक्शन लगाया था, और बर्ड्स को एक दर्द भरी मुस्कान के साथ देख रही है। जब ही टाइगर किंग यूज आवाज देता है जिससे हमारी शेजी थोड़ा डर जाती हो, पलट के जब टाइगर किंग को देखती है तो यूज कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगता है, जिसे याद करके वो कांपने लगती है, जिसे टाइगर किंग भी बखूबी समझ पा रहा था। पर टाइगर किंग उसकी सोच पर लगाम लगा के कहता है, तुम मुझे रास्ते पर बेहोश मिली थी, तुम ही तुम्हें अपने घर ले आया। उसकी बात सुन के शेजी उससे पूछती है, नहीं नहीं मैं जंगल में थी, और डर से कांपने लगती है। प्रयूज कुछ याद नहीं आता, यूज बीएसएस महसूस हो रहा था, जीज कुछ हुआ है, प्रयूज याद नहीं आ रहा था। टाइगर किंग शेजी को बताता है कि वो उसे रोड पे बेहोश मिली थी, जिस वजह से वो उसे उठा के अपने घर ले आया। शेजी टाइगर किंग को देख के कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी पर उसे कुछ याद नहीं आया, लेकिन शेजी की बॉडी कांप रही थी। टाइगर किंग उसकी हालत बखूबी समझ रहा था। टाइगर किंग बिल्कुल शांत भाव के साथ कहता है, ये सब छोड़ो, तुम्हें भूख लग रही होगी, कुछ खा ले, फिर तुम्हें तुम्हारे घर भी तो जाना है। घर का नाम सुनते ही शेजी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और वो जल्दी से टाइगर किंग से टाइम पूछती है। टाइगर किंग भी शेजी के एक्सप्रेशन देख रहा था। शेजी को जब पता चलता है कि इतना वक्त हो चुका है तो वो अपना फोन ढूंढती है, जो कि वही पड़ा था जहां शेजी सो रही थी। वो अपना फोन देख के सदमे में चली जाती है, क्योंकि उसके फोन पर ओझल की बहुत सारी मिस्ड कॉल थी। शेजी फोन को देख के रोने जैसा मुंह बना के फ्यू 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 अब तो मैं गई, और ऊपर छत की तरफ देख के है, ऊपर वाले मुझे बचा ले। शेजी की ये सारी हरकतें देख के वीरेंद्र तो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था, पर मन ही मन उसे उसकी हालत पर हंसी भी आ रही थी, जिसे वो कंट्रोल किया हुआ था। वही शेजी जल्दी से ओझल को कॉल मिलाती है। वही दूसरी तरफ ओझल और शीजी का बड़ा भाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने गए हुए थे, लेकिन उनकी कंप्लेंट कोई लिख नहीं रहा था, क्योंकि शेजी को मिसिंग हुए अभी 24 हॉर्स भी नहीं हुए थे। जब ही ओझल के फोन पर शेजी की कॉल आती है, जिसे देख के ओझल के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं। ओझल जल्दी से फोन रिसीव करके शेजी की बात बिना सुने जल्दी से पूछती है, कहाँ है जान तू, तुझे पता है मैं पागल हो गई तुझे ढूंढते ढूंढते, पर तू कहीं नहीं मिली, कहाँ है जल्दी बता, मैं आ रही हूँ तुझे लेने। उसकी बात शेजी कहती है, अरे रुक रुक मुझे बोलने तो दे। ओझल हम कहती है तो शेजी बोलना शुरू करती है और उसे सब बता देती है, और ये भी कि अब वो किसी भले इंसान के घर पर है। उसकी बात सुनकर ओझल उससे एड्रेस बताने को कहती है और बोलती है, मैं तुझे लेने आ रही हूँ, तू बता कहाँ है। जिस पर शेजी कहती है, तू परेशान मत हो, मैं खुद आ रही हूँ घर, तू भी घर जा। जिस पर ओझल हाँ कह के कॉल काट देती है और शेजी के भाई समीर को भी सब कुछ बता देती है, और दोनों घर चले जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ शेजी डे से ही फोन काट के पीछे देखती है तो टाइगर किंग उसे ही घूर रहा था, जिस वजह से शेजी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वीरेंद्र उसे बिना कुछ कहे सिर्फ इतना कहता है, नीचे चल के कुछ खा लो, फिर मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। जिस पर शेजी भी हाँ में गर्दन हिला के उसके पीछे चली जाती है। जब शेजी कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि यह एक बहुत बड़ा विला है जो कि रॉयल ब्लू और व्हाइट कंट्रास्ट के टीले और ग्लास से बना हुआ है। फर्नीचर भी रॉयल ब्लू और व्हाइट कलर का है और वहाँ का सारा सामान बेशकीमती है, सारी चीजें एंटीक है और महंगी है। ये सब देख के शेजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मुंह खुला रह जाता है, जिसे टाइगर किंग भी नोटिस कर रहा था और एक सरकास्टिकली स्माइल देता है और जल्दी छुपा भी लेता है। वीरेंद्र किसी राजा की तरह नीचे हाल में आता है तो सब उसके सम्मान ने सर झुका लेते हैं और ये बात हमारी शेजी भी नोटिस करती है पर कुछ कहती नहीं। वहीं जब शेजी डाइनिंग एरिया में आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि सामने टेबल बहुत बड़ा था और उसमें करीब 40 तरह तरह की डिशेज रखी हुई थी। शेजी बिना किसी की तरफ देखे जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है क्योंकि उसके पेट से आवाज आ रही थी। ये चीज देख के वीरेंद्र की आंखें छोटी हो जाती है, पर वो उसे इग्नोर करके खुद भी बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। लेकिन वो चोर नजरों से शेजी को भी देख रहा था जो खाना ऐसे खा रही थी जैसे कई सालों से भूखी हो और उसे आसपास से कोई फर्क नहीं था कौन उसे कैसे देख रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह खा रही थी। जिसे ऐसे खाता देख टाइगर किंग के चेहरे पर ना दिखने वाली हंसी आ जाती है। वहीं जब शेजी का खाना खत्म हो जाता है वो अंगड़ाई लेते हुए अपने पेट पर हाथ रख के कहती है, मोगेम्बो खुश हुआ। वो ये भूल चुकी थी कि वो इस टाइम कहा है। उसकी ये हरकत देख के सब मुंह छुपा के हंसने लगते हैं। सबको ऐसा हंसते हुए देख शेजी भी छोटे बच्चों की तरह मुंह बना के गर्दन झुका लेती है। उसकी हरकतें देख के टाइगर किंग को भी हंसी आ रही थी पर वो कंट्रोल कर रहा था। जब ही शेजी को अपने उसी हाथ पे दर्द होता है और उसके मुंह से हल्की सी आह डॉट डॉट निकल जाती है तो वीरेंद्र उसे देखता है। जब ही शेजी उससे बड़ी मासूमियत से पूछती है, डॉट डॉट क्या मेरे हाथ पे इंजेक्शन लगाया है किसी ने? जिसे सुन के वीरेंद्र के भाव बिल्कुल कठोर हो जाते हैं और वो नहीं में गर्दन हिलाता है, जिसे देख के शेजी कहती है, अजीब बात है, मुझे जब बचपने में सुई लगी थी तो ऐसा ही दर्द हुआ था, इसलिए मुझे सुई से डर लगता है। डॉट डॉट उसकी बात सुन के वीरेंद्र अपनी गर्दन नहीं में हिलाता है और कहता है, शायद तुम जब रोड पर गिरी थी कोई पत्थर चुभ गया होगा। वीरेंद्र मन में सोचता है कि वो इंजेक्शन इसलिए लगाया था ताकि जो भी शेजी ने देखा था वो सब भूल जाए और उसे ये सब एक सपना लगे, और हुआ भी यही। उसकी ये बात सुन के शेजी हमें गर्दन हिला देती है। जब ही वीरेंद्र अपने असिस्टेंट राजीव को बुलाता है और उसे कहता है कि मैडम को उनके घर छोड़ दो, जिसे सुन के राजीव हाँ में इशारा करता है और शेजी भी खड़ी हो जाती है। शेजी जब जा रही होती है तो वीरेंद्र उसे ही देख रहा था। जब ही शेजी पीछे मुड़ती है और वीरेंद्र से बोलती है, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। जिस पे वीरेंद्र कहता है, पता चल जाएगा वक्त के साथ। तो शेजी मुंह बिगाड़ के चली जाती है और उसी की एक्टिंग उतारते हुए बाहर चली जाती है, जिसकी ये हरकतें देख के वीरेंद्र अपनी हंसी नहीं रोक पाता और उसे हंसता हुआ देख के सब सदमे में चले जाते हैं। क्या शेजी लाएगी वीरेंद्र की जिंदगी में नए रंग, या शेजी खुद फंस जाएगी किसी नई मुसीबत में? वही शेजी जब कार में बैठ के जा रही थी तो वो राजीव की तरफ देख के उम्मीद भरी निगाहों से पूछती है, आप ही बता दो आपके बॉस का नाम। जिसे सुन राजीव खांसने लगता है और फ्रंट मिरर में देख के कहता है, मैडम आपको खुद सर ही बता सकते हैं उनका जब वो चाहे। जिसकी बात सुन के शेजी का मुंह बन जाता है और वो हाँ में गर्दन हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर किंग अपने घर के पीछे बने एक कॉटेज में जाता है जहां वो सारे गार्ड्स थे जिन्होंने लापरवाही में वो मर्डर किया था बिना ये चेक किए कोई आसपास है तो नहीं। वो सभी गार्ड्स टाइगर किंग को अपने सामने इतने गुस्से में देख के कांप रहे थे जैसे उन्हें पता हो क्या होने वाला है। वही टाइगर किंग अपनी गर्दन को आगे पीछे लेफ्ट राइट रोटेट कर रहा था, जिससे ये पता चलता है कि टाइगर किंग बहुत गुस्से में है। टाइगर किंग अपनी जोरदार आवाज में कहता है, मेरे गार्ड्स होके इतनी बड़ी गलती, और ये बोल के एक अलग धुन में सीटी बजाता है। और देखते ही देखते उसके दोनों तरफ से दो बड़े बड़े टाइगर निकल के आते हैं और वही एक टाइगर दहाड़ मार के गार्ड्स के पीछे की तरफ से ऊंची जंप करके उन सबके सामने खड़ा हो जाता है। अपने सामने तीन तीन टाइगर देख के सब गार्ड्स की सिटी बिट्टी गुल हो जाती है और एक गार्ड तो वही पेंट गीली कर देता है, जिसे देख के टाइगर किंग की बोहे चढ़ जाती है। और टाइगर किंग उनमें से एक गार्ड को इशारा करके आगे आने को कहता है। जैसे ही गार्ड कांपते कांपते आगे आता है, टाइगर उसके चारों तरफ घूम के कहता है, कमजोर लोगों से मुझे नफरत है और खासकर मुझे अपने टीम में ऐसे कमजोर लोग पसंद नहीं। जिसकी बात सुन के इससे पहले गार्ड कुछ समझ या कह पाता उस और वो तीनों टाइगर छलांग मार देते हैं और उसे कुछ ही मिनट में खत्म कर देते हैं, जिसे देख के टाइगर किंग बहुत ही डरावनी हंसी हंसता है और सबको वार्निंग देके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब शेजी घर पहुंचती है तो सब लोग उसे घेर के खड़े हो जाते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। उन सब की इतनी केयर देख के राजीव भी नामे गर्दन हिला के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ टाइगर किंग शेजी के बारे में ही सोच रहा था।
सोचते सोचते उसकी नज़र आईने पे चली जाती है जिसमें भी उसे शेजी की बच्चों वाली हरकतें याद आ रही थी, पर अचानक से टाइगर किंग अपने सेंस में आके खुद को मिरर में देख के कहता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वही शेजी के घर में सब खाना खा के सोने चले गए थे। शेजी भी बिस्तर पर लेटकर वीरेंद्र के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते शेजी की आंखें कब बंद हो गईं उसे पता ही नहीं चला। वही आधी रात को शेजी को सपने आते हैं, जो भी जंगल में हुआ था उसके माथे पर पसीने आने लगते हैं और वो नामे गर्दन हिलाने लगती है और एकदम से एक चिक के साथ उठ के बैठ जाती है और यही सोचती है कि उसने जो देखा वो सपना था या रियल में ऐसा कुछ हुआ था। इसी सोच विचार में हमारी शेजी कब सो जाती है इसे खुद भी नहीं पता चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी शेसी एक टॉम बॉय के तरह कपड़े, जो कि दिखने में बॉटम में एक लूज जोकर, उस पर एक ढीली सी टी शर्ट पहनी हुई थी और उस पर एक कैप। शेजी दिखने में बहुत क्यूट और टॉम बॉय गर्ल लग रही थी और उसने गले में एक डीएसएलआर कैमरा डाल रखा था। शायद हमारी शेजी किसी फोटोशूट करने जाने वाली थी। वही जब वो नीचे जाती है तो देखती है वहां पर पहले से ही ओझल खड़ी हुई थी और शेजी की तरह ही तैयार हुई थी। दोनों को देख के पता चल रहा था कि दोनों किसी एडवेंचर पर जा रही है। शेजी की माँ उसे देख के उसे कहती हैं, आओ बेटा जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। शेजी हमें गर्दन हिलाती है और ओझल भी बैठ के जल्दी से नाश्ता करने लगते हैं। जब ही बीच में शेजी के बड़े भाई यानी समीर बोलता है, तो आज कहाँ जा रहे हो तुम दोनों फोटोशूट के लिए। जिसकी बात सुन के शेजी खाते खाते कहती है, भाई वो हम एक खंड में जा रहे हैं, जंगल में है। उसकी बात सुन के समीर की आंखें छोटी हो जाती है और वो उन दोनों को बोलता है कि संभाल के करना, फिर किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। उसकी बात सुन के शेजी हमें गर्दन हिलाती है और जल्दी से ओझल को इशारा करके बैग उठा के भाग जाती है। वही दूसरी तरफ टाइगर किंग एक खंड, जो कि बाहर से दिखने में खंड था और उसके अंदर के एक सीक्रेट दूर था जो खाल के खुलता था और उसके अंदर छोटी छोटी जेल टाइप कमरे बने हुए थे और वहां पूरे कमरे में सिर्फ एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहां पर एक आदमी को बंद करके रख रखा था और उसे मारा भी गया था। ये आदमी वीरेंद्र का दुश्मन है जिसका नाम शेखावत है। उसने टाइगर किंग पे हमला कराया था, इसलिए टाइगर किंग ने उसे किडनैप कराया था। शेखावत फर्श पर बैठा हुआ वीरेंद्र को कहता है, तुम मुझे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रोक सकते, मेरे आदमी आते ही होंगे। और हंसने लगता है, हा हा हा। जिसकी आवाज सुन के टाइगर किंग उसे एक क्रीपी स्माइल देता है और अपने आदमियों को इशारा करता है, जिसे समझ के उसके आदमी शेखावत को जंजीरों से बांध देते हैं। वही दूसरी तरफ ओझल और शेजी भी उसी जंगल में आए हुए थे। वो लोग चलते चलते जंगल में भी फोटो ले रहे थे और बातें करते हुए जा रहे थे। जब ही वो दोनों उस खंडर तक पहुंच जाते हैं और लंबी सांस लाते हैं, हम पहुंच गए यार। ओझल भी गर्दन हमें हिला देती है। पर बदकिस्मती से ये वही खंड है जहां टाइगर किंग है। वहीं ओझल खंड के बाहर से फोटो ले रही थी और शेजी अंदर चली गई थी। श्री शेजी फोटो खींचने में इतना मगन हो गई थी कि वो घूमते घूमते उसे सीक्रेट रूम के बाहर आ गई थी। पर जब वो गेट की तरफ जाने वाली थी कि उसे किसी के घुराने की आवाज आती है और शेजी कांपने लगती है। वही वीरेंद्र को भी समझ आ जाता है कोई बाहर आया है, तो वो भी बाहर जाने लगता है। वीरेंद्र चुपके से गेट से बाहर देखता है तो उसे शेजी दिखती है जो कांप रही थी। शेर को देख के टाइगर किंग बाहर जाने ही वाला था, तभी वो वापस जाकर एक पानी की बोतल उठता है और उस पानी को देख के एक करें स्माइल करने लगता है। वही शेजी वहां से भागती है तो उसके पीछे टाइगर भी भाग रहा था। शेजी बाहर पहुंचती है तो उसकी आंखें सामने देख के एकदम से बड़ी हो जाती है और डर से कांपने लगती है। क्या देखा है शेजी ने? क्या था उस पानी में जो वीरेंद्र ने उठाई थी? कैसी होगी इन दोनों की दूसरी मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहे स्टोरी ऑडियो बुक। गाइस प्लीज यार लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो। स्टोरी ऑडियो बुक है, आप लोगों के लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा।